इंसान का खुद की नज़र में बेहतर होना चाहिए। इंसान का खुद की नज़र में बेहतर होना चाहिए। शिकायतें तो लोगों को भगवान से भी रहती है ना, कि एक अगर उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होती ना तो यहाँ पर भगवान को ही चेंज कर दिया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह आप लोग अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बातचीत करेंगे जो हमारा भौतिक विज्ञान का सैंपल पेपर 1 है। इससे पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप इसके पहले वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन हैं मैंने उसी वीडियो में आपको सॉल्व कराए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हो, है ना। एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 प्रति घन मीटर है। तार का अनुगमन वेग 1 सेमी प्रति सेकंड है, तो तार में धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए, है ना। इतना आसान क्वेश्चन। और आप ध्यान रखिएगा, आपकी जानकारी के लिए बता दो, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अनुगमन वेग है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में लगातार पूछा जाता है क्वेश्चन कि अनुगमन वेग के बारे में। आपको कुछ भी एग्जाम में मिले, लेकिन हाँ एग्जाम में ज़्यादातर ट्रेंड करने वाला क्वेश्चन है अनुगमन वेग का, ठीक है। तो बैठ जाइए आप लोग अपने हाथ में एक कॉपी और पेन लेकर बड़ी शिद्दत के साथ। हमें एक एक क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट्स को अपने माइंड में उखाड़ लेना है, इसको रख लेना है। तो देखते हैं इसमें कह रहा है कि अनुगमन वेग क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अनुगमन वेग की परिभाषा की, ठीक है, और अनुगमन वेग को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसलिए इसको हम वीडी से प्रेजेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है अनुगमन वेग की परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अनुगमन वेग की, तो हेडिंग लिख लेंगे अनुगमन वेग। अब बात करेंगे अगर अनुगमन वेग की डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको समझा दूं बच्चों, आपके पास अगर इस तरह का कोई, ये इस तरह का क्या है भाई, ये इस तरह का कोई आपके पास चालक है। अगर इस तरह का आपके पास कोई चालक है तो आप एक बात बताओ, ये इधर से अगर धारा बहेगी आई तो ये सिरा मान लीजिए ए और ये सिरा मान लीजिए बी, ठीक है। और अगर इसकी लंबाई कह दूं मैं एल, ठीक है, क्षेत्रफल ए, तो एक बात बताओ, अगर धारा इधर से बह रही है तो जिसका इलेक्ट्रॉन का जो दिशा है वो इस साइड में होगा, धारा के विपरीत दिशा में। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं भाई वो धारा के विपरीत दिशा में बहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, मेरी बात पे गौर करिएगा, यानी कि यहाँ होगा क्या, जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आप इस तार के अंदर देख पा रहे होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है। डायग्राम को गौर से देखिए और मेरी आवाज भी सुनते रहेंगे। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है और मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में जब टकराते हैं, तो मैंने कहा जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों का धनायन की ओर चलना, यानी कि पॉजिटिव सिरे की ओर इन इलेक्ट्रॉनों का चलना क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है, ठीक है। वैसे तो आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन अपने आप से भी लिख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा कि जब ये इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, भाई आप एक बात बताओ, कोई भी तार है, उस तार के अंदर स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन, दुनिया भर के असंख्य इलेक्ट्रॉन, पता नहीं कितने, ठीक है, स्वतंत्र पूर्वक है, ठीक है, स्वतंत्र है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, एकदम फ्री। अब जैसे आप इसमें धारा वगैरह भेजोगे, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह करोगे, तो ये क्या होगा, ये आपस में एकदम हबड़ दबड़ हो जाएगी। जैसे बच्चे ग्राउंड में खड़े रहे ना और अनाउंसमेंट होते, सारे बच्चे अपने अपने सेक्शनों की लाइन में आ जा, तो ऐसी हालत किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की। तो मैंने कहा जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव सिरे की ओर मूवमेंट करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, तो उसी वेग को, जिस वेग से गति करेंगे उसी वेग को कहते हैं अनुगमन वेग। बताओ आपकी समझ में ये आंसर आया या नहीं आया। अगर आपको इस आंसर को लेकर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। आप समझते हैं इस क्वेश्चन में आगे क्या कहता है। ये तो इसकी परिभाषा, ठीक है। ये ध्यान रखें, क्वेश्चन में जो जो आपसे पूछा जा रहा है वही वही आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब इस क्वेश्चन में कहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो मान है 2 × 10⁻28 प्रति घन मीटर, यानी कि n का मान है, यहां लिख दो कितना n का मान, 2 × 10⁻28, ठीक है, प्रति घन मीटर, ठीक। प्रति घन मीटर का मतलब, प्रति घन मीटर का मतलब क्या है कि इन्होंने जो इसका आयतन है वो
इतने में इतनी जगह घेर रखी, यानी कि 1 घन मीटर आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, ये है प्रति घन मीटर का मतलब। ठीक है, अच्छा अब आगे काश ने अनुगमन वेग कितना है भाई, 1 सेमी प्रति सेकंड। अब बच्चे एक बात बताओ, उसने अगर अनुगमन वेग का मान बता दिया तो कितना दे दिया, 1 सेमी प्रति सेकंड, 1 सेमी प्रति सेकंड। अच्छा ये तो है प्रति घन मीटर, यानी कि जो आपकी दूरी वाली जो वैल्यू है सारी की सारी उसको आप एक ही चीज में रखो भाई। ये तो आप ये तो सेंटीमीटर में चेंज कर लो सबको, या आप इसको सबको मीटर में चेंज कर लो। तो मैं अगर यहाँ इस सेमी को मीटर में चेंज कर लूँ तो 1 × 10⁻² मीटर प्रति सेकंड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो ये VD का मान है। ठीक है, इतनी समझ में आ गई बात। चलिए अब इसके बाद आपको कह रहा है क्या, इसके बाद कह रहा है वो साहब धारा घनत्व का परिकलन कीजिएगा। तो धारा घनत्व का मान आपको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए कह रहा है। ठीक है, धारा घनत्व J बराबर क्वेश्चन मार्क। जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऐसा कोई फॉर्मूला आया क्या आज तक, ऐसा कोई फॉर्मूला आया हो जहां आपने धारा घनत्व VD में इनमें संबंध अगर पढ़ा हो तो बताओ। J बराबर, अगर आपने पढ़ा हो J बराबर N VD है ना, E इस तरह का अगर सूत्र आपने पढ़ा हो तो बताओ, इसमें मान रख दो और कर दो सोल्व, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना और हल करना। ठीक है, तो आपकी बेसिक जानकारी के लिए मैं बता दूं एक बार, अगर आपकी बेसिक जानकारी के लिए एक बात बता दूं तो n का मान है कितना, 2 × 10⁻28 और VD का 1 × 10⁻², और E का मान ये तो पता ही होगा तुम्हें 1.6 × 10⁻19 कूलम। भाई ये तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश है और आवेश की मात्रा तो आपको यही रखनी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। चलिए तो कितना हो जाएगा, अगर आप इसको इसके साथ लोगे तो 16 का दुगना हो जाएगा 32, और पॉइंट 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगा लिया, सीधी सी बात है। देखो 2 गुणा 16 में करो, 16 दूनी 32, पॉइंट 1 अंक के बाद है 1 अंक के बाद लगा लिया। चलिए गुणा, अब आप एक काम करो 28 और -19, ये कितने हो गए माइनस के, अब माइनस माइनस जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा, कितने हो जाएंगे 21, तो 3.2 गुणा, अब 10⁻28 में से 21 घटा लो, बताओ प्लस के बच जाएंगे, कितने बचेंगे 7, तो 7 बच जाएंगे। ठीक है, और ये मात्रक क्या होगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये धारा घनत्व का मात्रक होता है। ठीक है, अगर इतनी बात आपकी समझ में आ गई चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में वो तुम्हें कह रहा क्या भाई, अगले क्वेश्चन में वो तुम्हें क्या कह रहा, ये कह रहा है कि किसी 10⁵ टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन वर्ताकार मार्ग पर परिक्रमा कर रहा है, तो वर्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ। देखो एक चीज का आप ध्यान रखियो, भौतिक विज्ञान के आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, मैंने कहा भौतिक विज्ञान के जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जितनी भी बार आप क्वेश्चन को पढ़ोगे उतनी ही बार आपको नई चीज मिलेगी। ठीक है, ये भौतिक विज्ञान का एक तरीके से सिद्धांत है। मैंने कहा जितनी भी बार क्वेश्चन को पढ़िएगा उतनी ही ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी क्वेश्चन के प्रति, उतनी ही ज़्यादा जिज्ञासा आपके माइंड में दौड़ेगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि जो बच्चे पढ़ नहीं रहे वे क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के अपने अंदर खुद ही, ऐसा नहीं हो सकता। जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी है ऐसा केवल उनके साथ हो सकता है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक बार समझ में नहीं आया दोबारा पढ़ेंगे, समझ में नहीं है तीसरी बार पढ़ेंगे, और क्वेश्चन को जो मान दिए हुए हैं ना, आप उनके मान चेक करने के लिए कि किसका मान कौन सा है, इसको चेक करने के लिए मात्रक पे गौर करा करें, है ना। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो भौतिक विज्ञान के तो मात्रक पे गौर किया करो कि मात्रक पीछे क्या लगा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग उसको नाम दिया करो। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में देखो मैं पढ़ूंगा, मैं टेस्ला लिख दिया, सीधी सी बात है, बी का मान दे दिया। ठीक है, किसका मान दे दिया, बी का। अच्छा, अब बी का मान देते चुंबकीय क्षेत्र में 10 eV ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन, ये ऊर्जा का मान दे दिया, के भी कह सको तुम इसे, और इलेक्ट्रॉन का वर्ताकार मार्ग पे घूम रहा। ठीक है भाई, और वर्ताकार मार्ग की त्रिज्या का मान पूछ रहा। एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ूंगा मैं। देखो मैंने कहा बी का मान कितना है, 10⁻⁻5। चलो नोट करते हुए चलेंगे इनकी बात। ये क्वेश्चन नंबर है चौथे का ख। ठीक है, तो बी का मान कितना है, 10⁻⁻5 टेस्ला, मात्रक दे रखा टेस्ला, कोई दिक्कत नहीं। बी के बहुत सारे मात्रक हो, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, है ना, और एम्पियर के पदों में भी निकाल सकते हो, आप किसी भी रूप में निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक,
आगे क्या, ऊर्जा। बच्चों चूंकि मेरे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये वृत्ताकार मार्ग पे घूम रहा, भाई सीधी सी बात है गति कर रहा। अब जब ये गति कर रहा नहीं तो आपसे त्रिज्या की उम्मीद लगाया बैठा कि कोई बच्चा मुझे त्रिज्या का मान बता दो। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने आपसे ये उम्मीद करी कि बच्चों आप क्वेश्चन को हल करके उसे त्रिज्या का मान बता दो, आर का मान बता दो। अब इलेक्ट्रॉन जब गति कर ही रहा तो गति किसकी, गति ऊर्जा, तो के का मान है। ठीक है, तो के का मान कितना है, 10 eV, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप सबको एक बात मैंने बता रखी क्या, कि जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में कन्वर्ट करोगे ना, ठीक है, तो क्या करोगे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 से गुणा करोगे तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 जूल, ये बनेगा भाई जूल में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब इसके बाद आपसे कहा है इसने क्या, उसने कहा है भाई उसे कोई क्या बता दो, त्रिज्या का मान बता दो। त्रिज्या का मान आर बराबर क्वेश्चन मार्क। और अगर आपको मैं याद दिला दूं कि जब आपने इसका क्वेश्चन निकाला था लंबवत के लिए, याद हो इसी बच्चे को, तो लंबवत के लिए वृत्ताकार में और वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या के लिए यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला निकाला था क्यूबी के एमवी के पदों में, है ना। तो आर बराबर क्या था वो, आर बराबर एमवी अपॉन क्यूबी, एमवी अपॉन क्यूबी, ये फॉर्मूला था। पर अफसोस यहाँ गति कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो क्योंकि जहाँ कौन ले लेगा, ई ले लेगा। तो आर का मान देखो एमवी अपॉन क्या हो जाएगा, ई बी। पर एक समस्या होगी भाई बहुत बड़ी। अब बच्चों यहाँ वे का मान तो दिया ही नहीं, ठीक है, देखो क्वेश्चन में। अब वे का मान तुमने गतिज ऊर्जा का दे दिया, तो ऐसे तो गतिज ऊर्जा इस सूत्र में काम ही नहीं आ रही। चलो गतिज ऊर्जा का अलग से सूत्र होगा कोई, देखो के बराबर 1/2 mv², बताओ हो गया ये भी। तो आप यहाँ से वी का मान निकाल लो, गतिज ऊर्जा का मान ही हो रहा, यहाँ से वी का मान निकाल के लाओ, यहाँ रखो। देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया दे दिया। तो देखो जरा यहाँ, ये चलो एक काम कर लो, यहाँ से आप वी का मान निकाल लो और वी का मान यहाँ रख दो निकाल के, ये भी बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो किसका मान आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हल कर लो। चलो एक काम करो, देखो के बराबर 1/2 एम का मान 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31। अब बच्चे कुछ ये सोच रहे हैं कि ये तुम कहाँ से लिया है, ये भला कहाँ से ठाला है। बच्चे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है इतना 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 19 किलोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में तो एल्फा कण के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको बेसिकली पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, वी का मान आपको यहाँ नहीं दिया तो लो v² को जुगा तो रख लो। के का मान तो दे रखा था ना, तो के का मान रखो, देखो पहले। अब के का मान तो बहुत बड़ा दे रखा, तो एक काम करो 0 से इससे उठा दूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ रहेगा 16, तो 16 गुणा 10 की घात माइनस के 19। अब इस सारे की गुणा वहाँ कर लो, इस सारे की गुणा वहाँ करो, 16 दूनी 32, तो 32 गुणा 10 की घात माइनस के 19, और ये आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है, ये आ जाएगा 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31, और ये आ जाएगा v²। ठीक है, अच्छा अब एक काम करो, अब तुम एक काम ये कर लो कि ये जो आपका स्क्वायर है इधर जाके क्या बनेगा, अंडर रूट बनेगा। ठीक है, ये इधर जाके क्या बनेगा, अंडर रूट बनेगा। तो चलो इसको भी अंडर रूट लगा लो। तो ये जो v का मान आया ना, ये v का मान उठा के यहाँ धरोगे आप। ठीक है, v का मान यहाँ से उठा के यहाँ धरो, या फिर एक काम कर लो, इसे पहले वर्गमूल में से निकाल लो बाहर। देखो यहाँ करेंगे इसे, अगर तुम इसे वर्गमूल में से बाहर निकाल लो तो मान लो इस 9.1 को मैं पूरा का पूरा क्या मानना, 9 मानना पूरा। ठीक है, इस 9.1 को क्या मानना है, पूरा 9। तो इसे करो आप ऐसे, ये 32 है तो 32 को लिखो 16 गुणा 2, 16 दूनी, तब जाके त्रिज्या का मान निकलेगा। देखो आर बराबर एम का मान 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 19, सॉरी 31, कितना 31, और गुणा वी का मान कहाँ हो रहा, 4/3 और √2 और गुणा 10 की घात 6। ठीक है, अच्छा ई का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, और बी का मान 10 की घात माइनस के 5 और गुणा ये 4 तो जुगा 3 तो जुगा तो था। अब काटो से, तो मैंने कहा अगर मैं एक काम कर लूँ, इसे 9.1 को जैसे पहले मान रखा था, क्या मान लूँ इसको, यहाँ तक दिख भी रहा है नहीं, दिख रहा,
देखो अब अगर मैं इसको यहाँ बता दूँ तुम्हें भाई, समझ नहीं तो देखो, अब यहाँ मान लो 9, यहाँ तो ले लिया मैंने पूरा 9, और ये 10 की घात, ये 6 और ये 31, तो बताओ कितनी रहेगी? ये रहेगी तुम्हारी 25 रहेगी। ठीक है 25, तो 10 की घात माइनस के 25 और गुणा ये 4 दूंगा तो ले लो, चलो गुणा ये √2 का मान कितना हो 1.414, तो 1.4 ही रखना है खाली, या तो आप 1.414 ले लो पूरा, या फिर क्या रख लो खाली 1.4 रख लो। अच्छा जी 1.6 और गुणा 10 की घात 3 भी ले लो, चलो गुणा, अब ये 10 की घात माइनस के 19 माइनस के 5, तो बताओ कितनी हो जाएगी? माइनस के बचेगी, कितनी हो जाएगी? माइनस के 24, तो माइनस के 24। देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल कर लिया, और 3 तिया 9, ठीक है, 4 चौक 16, अब तो मजा आ गया सवाल में, और 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 और 7 तिया 21, तो 21/2 और गुणा 10 की घात ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस का, तो बताओ कितना आ जाएगा? 10 की घात ये कितना हो जाएगा? माइनस के 25 और प्लस के 24, तो कितनी बच रही घात? तो ये बच रही आर का मान है, आर का मान, तो आर का मान कितना होगा? 21 के अद्धे कर लो, कितना हो जाएगा? 10.5, 10.5 और गुणा यहाँ बचा 10 की घात माइनस के, इस पॉइंट को देखो किसका, तो 1.05 मीटर, ये आ गया भाई तुम्हारा त्रिज्या का मान। तो मैंने कहा जिस वृत्ताकार कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा, उस वृत्ताकार की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 1.05 है। ठीक है, देखो सारा का सारा कैलकुलेशन का खेल है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। चलो तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लेना चाहो तो ये आंसर आएगा तुम्हारा इतना। और फिर अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अगला क्वेश्चन इसका अगर मैं तुम्हें दिखा दूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन कहाँ है भाई? ये मिला, अच्छा इस सेकंड पेज पे चले गए। इसमें क्या रहा है कि एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से एक धारावाही रज्जु रेखीय तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत बढ़िया। अच्छा एक क्वेश्चन अथवा में भी दे दिया, दिए गए विद्युत परिपथ की सहायता से वोल्टमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करो। या तो आप एम्पियर का परिपथीय नियम कर लो, या आप क्या कर लो, जो क्वेश्चन दे रखा अपना मिला लिया करो एक बार। ठीक है, जो आपके पास सैंपल पेपर है उसमें देख लिया करो, वहां से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें कह रहा दिए गए विद्युत परिपथ की सहायता से वोल्टमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें एक परिपथ बना दिया। चलो मैं पहले एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से आपको एक धारावाही रज्जु रेखीय चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए इसको आप उतार लो। 20-22 मिनट हुए, और मैं इसलिए बहुत तेजी से बोल रहा क्वेश्चन को समझाने के लिए कि भाई आप लोग पता नहीं वीडियो को पूरा देखोगे भी या नहीं। ठीक है, ये सोच के डर लगा। आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखा करो, पूरी तरह से एक एक चीज़ को समझा करो, आपको डबल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। देखो यार, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड से आपको बेनिफिट मिल रहे हैं। ठीक है, तो बस तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए कि कल को कोई दिक्कत हो। ठीक है बच्चों, आपके ये अब की तैयारी ना ये जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण होगी। तुम्हें इतना कभी नहीं पढ़ना, पढ़ने का बस अब की बार जोर लगा लो, कभी फिर तुम्हें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये बार बार बात मैं आपको पहले भी बताता हूँ। अगर कोई बच्चा आप 11वीं 12वीं में अच्छे से तैयारी कर ले तो उसको इतना आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि बेसिक तो यही है ना। अगर बेसिक मजबूत तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के आपको इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए चुपचाप बिना सोचे रिजल्ट के बारे में आप लोग चुपचाप अध्ययन करते रहो। पेपर में क्या आएगा ये ना सोचो, बस जो तुम याद कर रहे हो ना वही आएगा भाई, सीधी सी बात तो यही है। ठीक है, तो चलो देखो मैं सबसे पहले हेडिंग लिख दूंगा एम्पियर का परिपथीय नियम, और ये क्वेश्चन नंबर क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम। और बच्चों रज्जु रेखीय चालक तार की कारण क्या रहा क्वेश्चन में? ये रज्जु रेखीय तार। ठीक है, दिख रहा बढ़िया। ठीक है, अब इस रज्जु रेखीय तार में मान लो बच्चों एक धारा बह रही आई, इस रज्जु रेखीय तार में धारा बह रही आई, और अब इसके चारों तरफ मैंने क्या कर लिया, इसके चारों तरफ परिधि क्या बना लिया, एक चुंबकीय क्षेत्र का बना लिया, कोई आकृति बना ली। और इससे अगर मैं आर दूरी की बात करूं, यहाँ आर दूरी पे
तो कोई बिंदु रखा हुआ और यहाँ विद्युत क्षेत्र क्या है, बी, बी वेक्टर लिख लो, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र है सदिश राशि, तो इसलिए क्या लगा लो, बी वेक्टर लगा लो। अब जब तुमने इसके ऊपर बी वेक्टर लगा लिया तो बच्चों मान लो इसके सूक्ष्म खंड का, इसके सूक्ष्म खंड का जो क्षेत्रफल है वो है डी ए, ठीक है, इसके सूक्ष्म खंड का क्षेत्रफल क्या है भाई, डी ए, ठीक है। तो जो बात मैं आपको बता रहा ना वो सारी बात यहाँ आपको लिख देनी है, ठीक है, ज्यादा आपको सोचने विचारने की जरूरत नहीं। इस क्वेश्चन में कह रहा हो कि अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक तार है जिसमें क्या करना है आपको, व्यंजक देना है। तो सबसे पहले तो इसमें डायग्राम ही बना लिया, ये सिंपल बात है। अच्छा चलो एक बात बताओ, एम्पीयर का परिपथीय नियम क्या होता है? कि जी एम्पीयर का परिपथीय नियम ये होता है कि जो बी समाकलन, जो बी इंटू डी एल बराबर होता है ना, वो क्या होता है मई जीरो और आई के गुणनफल के बराबर। जैसे गॉस का नियम हो ना, सेम वैसा ही है ये भी, ठीक है। गॉस के नियम में और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही है बस। तो एम्पीयर के नियम की परिपथीय तो होगा एम्पीयर का नियम। अब आगे तुम्हें क्या करना, जो आधा क्वेश्चन लिख रहा नहीं, आधी बात तो तुम्हें क्वेश्चन में लिखनी। देखो अनंत लंबाई, माना एक अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई मतलब पता नहीं कितनी लंबाई है, एक अनंत लंबाई का एक चालक, ठीक है, चालक तार जिसमें आई धारा बह रही है, इस तरीके से बना लिखो, क्वेश्चन में दे दिया आधी बात तो, ठीक है। और जिसके हमें बिंदु 8 दूरी पे क्या करना है भाई, बिंदु 8 दूरी पे बी का मान ज्ञात करना है। देखो अच्छा एक चीज बताओ, क्योंकि हमें पता है यहाँ जो कोस थीटा है ना, कोस थीटा के लिए क्या लेंगे हम, 0 डिग्री लेंगे। तो कोस थीटा के लिए क्या लेंगे, 0 डिग्री। तो चूंकि हमें पता कि जो हमारा समाकलन b इंटू डी एल है वो क्या होता है भाई, b इंटू डी एल, और वो होता है किसके, कोस थीटा के बराबर। और बच्चों कोस थीटा का मान रखना है आपको कितना, 0 डिग्री, और कोस 0 का मान होगा 1। तो देखो b इंटू डी एल कोस 0, और कोस 0 का मान 1, कोस 0 का मान 1, कोस 0 का मान वही हो जो साइन 90 का हो। तो ये बढ़ गया b इंटू डी एल। अच्छा अब इसे b इंटू डी एल को उठा के वहां धर लो, इसे उठा के यहाँ धर लो सूत्र में, देखो क्या निकल के आएगा। अच्छा एक काम कर सको होगा, जो डी एल है, डी एल को तुम टोटल के लिए क्या मान सको, इसे मान सको तुम परिधि। क्यों मान सको परिधि, क्योंकि परिधि की बात हो रही नहीं हो रही भाई, चित्र के चारों तरफ जो परिधि है वही तो देखो जो आपकी सूक्ष्म खंड की लंबाई है वो पूरे के लिए अगर निकाल ले तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। तो चलो एक लाइन में बढ़ा रहा है यहाँ, तो समाकलन b इंटू डी एल बराबर b इंटू 2 पाई आर। अब ये जो इसका मान है यहाँ देखो, समीकरण एक मान लो इसको। अब जब तुम ये मान यहाँ फिट करोगे, ये इसका मान यहाँ फिट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, b गुणा 2 पाई आर और बराबर मई 0 आई। तो बच्चों अब b का मान देखो निकल के नहीं आएगा, b बराबर क्या आ जाएगा, मई 0 आई बटे ये क्या आ जाएगा, 2 पाई आर। लो जी, और यहाँ क्या लिख लो, टेस्ला लिख लो, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख लो, ये आएगा तुम्हारा आंसर निकल के। बताओ आसान नहीं है, कितना आसान है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, वैसे तो तुम्हारी समझ में आया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। आप अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा, ऐसा भी तो हो सके कुछ बच्चे अथवा वाला क्वेश्चन करना चाह रहे हो, टाइम भी बहुत हो लिया। चलो मैं एक बार इसको रब कर दूं और अथवा वाला क्वेश्चन समझा दूं, फिर हमारे पास क्वेश्चन काफी क्वेश्चन हो जाएंगे। अथवा वाला क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, देखो भाई अथवा वाले क्वेश्चन में क्या दिया, इसका डायग्राम बना दो पहले, ये बना दो ग्रीन से। देखो अब अथवा वाले क्वेश्चन में उसने तुम्हें कह रहा हो कि v का पाठ्यांक ज्ञात करो, तो सबसे पहले भी डायग्राम बनाना, देख के देखो ये प्लस डायग्राम तो क्वेश्चन में दे रखा आपको, जब डायग्राम बनाओगे तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या करना है यहाँ। देखो भाई ये दे रखा डायग्राम, तो बच्चों इसने कहा E1 का मान कितना, 18 वोल्ट, बिल्कुल लिख दो। और ये R1 का मान कितना कह रहा है, 2 ओम, छोटे R का मान है। किरचॉफ का नियम लगेगा क्या इसमें, किरचॉफ का नियम, एम्पीयर के परिपथीय नियम के तुम्हारे दे रखा है क्वेश्चन। तो सैंपल पेपर एकदम बढ़िया बना रखा, क्वेश्चन भरे पड़े, न्यूमेरिकल ज्यादा है, और ऐसा ही होना चाहिए। भौतिक विज्ञान के पेपर में न्यूमेरिकल ही ज़्यादा होने चाहिए भाई। तो R2 का मान 1 ओम दे दिया और E2 का मान इतना दे दिया, ठीक है। अब देखो इसमें, अब क्वेश्चन में कह रहा हो आपसे क्या,
क्वेश्चन में कह रहा v का पाठ्यांक ज्ञात करो, तो v का पाठ्यांक ज्ञात करो। v का पाठ्यांक आपसे ज्ञात करवा रहा है, कुल मिला के वो v का मान आपसे ज्ञात करवा रहा है। देखो बच्चों, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ना हमें इस क्वेश्चन के लिए एक तरीका है हमारे पास। अगर मैं तुम्हें बता दूं टोटल के लिए हमारे जो पास सूत्र होता है वो होता है ई क्यू बराबर E1 R1 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2। ये भी तो एक फॉर्मूला होता है। और वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो ई क्यू का मतलब v का पाठ्यांक निकल के आ जाएगा। देखो, तो मैंने कहा हमारे पास इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों के लिए जिसमें डायरेक्टली पाठ्यांक का मान पूछ रहा हो बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। देखो जरा, ये ग्रीन से दिख भी रहा है नहीं बोर्ड, चलो मैं ब्लैक पेन स्केच यूज करूँगा। लो भाई, इसको रख दिया, ये थोड़ा सा कमजोर से दिखाई दे रहा, चलो कोई बात नहीं। तो E1 का मान बताओ 18, R2 E1 का मान कितना था 18, क्वेश्चन में E1 का मान था 18 और R2 का मान है 1 प्लस E2 का 12 और R1 का 2 बटे R1 का 2 और प्लस R2 का 1। ठीक है, ये हो गया। इसको हल करना और जो हल करके होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज का मान हो जाएगा। तो 18 कम 18 प्लस 12 दूनी 24 बटे 3, 12 दूनी 24, 18 8 और 4 12 का 2 का, ठीक है, 8 और 4 12 का 2 का, 2 3 और 1 4 42। ठीक है, तो भाग दे लो इससे, 14 तिया 42 हो, 14 तिया 42 देख लो, 3 कम 3 कितने बचेगा 1, 4 तिया 12, तो 14 तिया 42 वोल्ट। ये निकल के आएगा भाई मान। समझ में नहीं आया आपके क्वेश्चन, बताओ। बस इसका ध्यान रखिए कि ऐसे क्वेश्चन के लिए आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते थे। ठीक है, और अगर आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं करते ना, तो फिर पता क्या लगता, फिर इसमें किरचॉफ के नियम के हिसाब से समीकरण बनाते हैं आप दोनों, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। दिक्कत कुछ नहीं थी, 2 नंबर में आपको इतनी बड़ी चीज़ें खड़ी करने की जरूरत नहीं है। आप एकदम नॉर्मल तरीके से कर दो और बस इतने से नॉर्मल तरीके से करने से भी आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। चलिए भाई, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले लो, फिर मैं अगले क्वेश्चन को पढ़ूंगा। देखो, अच्छा अगला क्वेश्चन तो चला गया हमारा 3 नंबर में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर में और टाइमिंग भी पूरा हो गया। तो ठीक है भाई, आज के लिए केवल इतनी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो लिया है। तो टाइम ज़्यादा होने के कारण आपका केवल आज इतने ही क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे। तो इसका तीसरे वीडियो भी मैं जल्दी ही बनाऊंगा, जल्द मतलब बस इसके जस्ट बाद इसका तीसरा वीडियो आपको मिलेगा। और तीसरे वीडियो में हम इन क्वेश्चन को धुआंधार तरीके से खाड़ फेंकेंगे। जबकि क्वेश्चन में देख पा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5वें का खंड चलेगा ये हमारा, और 5वें में हमारे लॉन्ग क्वेश्चन भरे पड़े सारे के सारे, एकदम धुआंधार तरीके से हर क्वेश्चन के एकदम अच्छे से डीप तरीके से हमें ये क्वेश्चन समझने हैं। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो भाई, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा कीजिए